दिल्ली के शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शन के नाम पर सड़क को रोक दिए जाने को सुप्रीम कोर्ट ने गलत करार दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई। विरोध प्रदर्शन की सीमा तय करने वाले सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले की बात कायदा कानून के इस वीडियो में। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के विरोध के नाम पर दिसंबर से मार्च तक करीब 100 दिनों के लिए प्रदर्शन किया गया था। इस दौरान दिल्ली को नोएडा और फरीदाबाद से जोड़ने वाली एक अहम सड़क को बाधित कर दिया गया था, जिसके चलते लाखों लोगों को परेशानी हो रही थी। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल हुई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई का आदेश देने की बजाय ये उचित समझा कि प्रदर्शनकारियों को समझाया जाए। इसके लिए अपनी तरफ से कोर्ट ने 2 वार्ताकार संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन को नियुक्त किया, लेकिन वो वार्ताकार लोगों को समझा पाने में असफल रहे। इस बीच देश में कोरोना लॉकडाउन लागू हो गया और 24 मार्च को पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए वहां से जबरन हटा दिया, जगह खाली करा दी गई। चूंकि इस दौरान कोर्ट में भी सामान्य कामकाज नहीं हो पा रहा था, ऐसे में कई महीनों के बाद 21 सितंबर को ये मामला जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने लगा। उस दिन सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को जानकारी दी कि लॉकडाउन लागू होने के बाद प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया गया था। ऐसे में कोर्ट ने यह माना कि अब इस मामले पर आगे सुनवाई जरूरी नहीं है, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया कोर्ट से कि वो भविष्य में ऐसी स्थिति पर रोक लगाने के लिए अपनी तरफ से कोई निर्देश दे। कोर्ट ने भी यह माना कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन के अधिकार और लोगों के मुक्त रूप से कहीं आने जाने के अधिकार में संतुलन बनाने के लिए कुछ स्पष्टता की जरूरत है। आखिरकार अब ये आदेश आया है। कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अपनी बात कहने का लोगों को हक है। 19(1)(b) उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से कहीं जमा होने का हक देता है, लेकिन एक तीसरा अधिकार भी है 19(1)(d), जो लोगों को मुक्त रूप से कहीं आने जाने की स्वतंत्रता देता है। तो अपनी बात कहने के लिए या शांतिपूर्वक कहीं पर जमा होने के नाम पर ऐसी स्थिति पैदा नहीं की जा सकती है जिसके चलते लोगों को कहीं आने जाने में दिक्कत होने लगे। इस मामले में यही हुआ और लाखों लोगों को विरोध प्रदर्शन के चलते परेशानी हुई, क्योंकि अहम सड़क को रोक दिया गया था। इस दौरान कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि किसी भी सार्वजनिक जगह को अनिश्चित काल तक घेर के रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ऐसे मामलों में प्रशासन का यह फर्ज बनता है कि वो कार्रवाई करे। ये कार्रवाई इस मामले में भी की जानी चाहिए थी, लेकिन प्रशासन ने ऐसा नहीं किया। तभी याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। कोर्ट ने कहा है कि हम ये उम्मीद करते हैं कि भविष्य में ऐसी स्थिति नहीं बनेगी और अगर ऐसा होगा तो प्रशासन कार्रवाई करेगा। जब इस मामले की सुनवाई चल रही थी, तब दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से इस बात की अनुमति मांगी थी कि वो उसे प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की इजाजत दे। कोर्ट ने इस पर भी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि इस तरह के प्रदर्शन पर जहां पर कि लोगों को आने जाने से रोका जा रहा है, उनका रास्ता बाधित किया जा रहा है, वहां पर प्रशासन को कोर्ट के आदेश का इंतजार नहीं करना चाहिए। कोर्ट के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की जरूरत नहीं है। कार्रवाई करना प्रशासन का दायित्व भी है और अधिकार भी है, उसे कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है, लेकिन कार्रवाई की अनुमति प्रशासन कोर्ट से आकर मांगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने भले ही शाहीन बाग में प्रदर्शन के दौरान नर्म रुख अपनाया था और कार्रवाई का आदेश देने की बजाय लोगों को समझाना उचित समझा था, लेकिन अब साफ तौर पर कोर्ट ने कहा है कि प्रदर्शन के नाम पर जिस तरह से सड़क को रोका गया
वो सही नहीं था और भविष्य में प्रशासन की यह जिम्मेदारी होगी कि वो इस तरह की स्थिति को न पैदा होने दे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।